हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग सीरीज। उसके एक और नए बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसका रीज़न ये है कि अब तक ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के बारे में हम जिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करते वक्त कभी भी विदाउट कॉन्फर्मेशन एंट्री मत लो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उसके एग्जैक्ट अपोजिट मतलब बिना कंफर्मेशन के ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड कैसे करना है। यस, हम आज देखेंगे कि कंफर्मेशन के पहले भी आप ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हो, रिवर्सल्स के लिए भी, कंटिन्यूएशंस के लिए भी। और आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अर्ली एंट्रीज के बारे में। हम देखेंगे कि अर्ली एंट्रीज एग्जैक्टली होती क्या है, अर्ली एंट्रीज के ड्रॉबैक्स क्या है, अर्ली एंट्रीज के बेनिफिट्स क्या है, और साथ में हम देखेंगे कि अर्ली एंट्रीज कब लेनी चाहिए, किन सेटअप्स में, किन टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस में लेनी चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि कब अर्ली एंट्रीज आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे आज के वीडियो में। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन नाइक, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ। मैंने कुछ 16 साल कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में बिताए और अभी मैं पिछले 6 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं। वॉच ऑन। ग्रेट, तो चलो समझते हैं अर्ली एंट्रीज होती क्या है। हमने ट्रेंड लाइंस के साथ ट्रेड करने के 8 अलग अलग सेटअप्स देखे, हमने 4 रिवर्सल सेटअप्स देखे, 4 कंटिन्यूएशन सेटअप्स देखे। और हर सेटअप में हमने क्या कहा, कंटिन्यूएशन का ट्रेड हो या रिवर्सल का ट्रेड हो, आपने ट्रेड में एंट्री तभी लेनी चाहिए जब आपको कॉन्फर्मेशन मिलता है, या तो कंटिन्यूएशन का कॉन्फर्मेशन या फिर ट्रेंड के रिवर्स होने का कॉन्फर्मेशन। और वो कॉन्फर्मेशन मिलने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम मिनी ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, हम RSI यूज़ करते हैं, हमने कुछ जगह पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ किए, हमने कभी चार्ट पैटर्न्स भी यूज़ किए। वो सारी चीज़ें यूज़ करके हम वेट करते हैं कि मुझे कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या फिर वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। एक्चुअल यूजुअल एंट्रीज तब होती है जब ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करते वक्त आप कॉन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेते हो, राइट। इसके अगेंस्ट अर्ली एंट्रीज कब होती है, अर्ली एंट्रीज होती है एग्जैक्टली तब जब प्राइस जाके ट्रेंड लाइन को टच करती है। कंटिन्यूएशन के लिए अगर आपको एंट्री लेनी है, प्राइस नीचे आई, ट्रेंड लाइन को टच किया, उस टच पॉइंट पे ही हम ढूंढेंगे कि हमको एंट्री का चांस है या नहीं है। सिमिलरली ब्रेकआउट के लिए अगर यूजुअल अप्रोच हम फॉलो करते हैं तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम एंट्री नहीं लेते, ब्रेकआउट के बाद हम एक कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं। लेकिन अर्ली एंट्रीज का मतलब क्या, जैसे ही प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे इमीडिएटली तभी उस ब्रेकआउट पॉइंट पे ही, उस टच पॉइंट पे ही हम एंट्री ले सकते हैं। ऑब्वियसली हर बार नहीं ले सकते, उसके भी कुछ रूल्स है, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज है। आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि अर्ली एंट्रीज मतलब एग्जैक्टली क्या। चलो जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से एक अप ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रही है और आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूजुअल जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच करती है, हम यूजुअल अप्रोच में क्या करते हैं, मे बी हम यहाँ पे एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जब प्राइस यहाँ पे टच करने के बाद वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, यहाँ पे हमारी होती है यूजुअल एंट्री, राइट। और ये हमने डिटेल में कवर किया है कंटिन्यूएशन सेटअप्स में, आप एक बार फिर से जाके वो देख सकते हो, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अब मैं कह रहा हूं कि कुछ कुछ सिनारियोज में, कुछ कुछ सेटअप्स में ये अलाउड है, ये रेकमेंडेड है कि आप यहां तक का वेट मत करो। इस पॉइंट पे जहां पे प्राइस ट्रेंड लाइन को बस टच कर रही है, इस टच पॉइंट पे भी आप एंट्री ले सकते हो और ये होती है आपकी अर्ली एंट्री, राइट। एग्जैक्टली सेम वे अगर हम रिवर्सल की बात करते हैं, ये प्राइस ऊपर जा रही है और कहीं से तो उसने रिवर्सल दिया, राइट। ये ब्रेकआउट हो गया टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो हम लेट्स से फर्स्ट पुल बैक सेटअप में देखते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। लेकिन आज हम देखेंगे कि यहाँ तक वेट करने की जगह पे इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। ओके, सो ये होती है अर्ली एंट्रीज। सो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि अर्ली एंट्रीज लेनी क्यों है, क्या ज़रूरत है अर्ली एंट्रीज लेने की, राइट। तो चलो देखते हैं अर्ली एंट्रीज के बेनिफिट्स क्या है। लेट्स से अभी एक और डाउन ट्रेंड के रिवर्सल की बात करते हैं, ठीक है। प्राइस डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे कहीं पे तो
उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ये फर्स्ट पुल बैक के बाद लेट्स से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी यूजुअल एंट्री है, राइट। यूजुअल फर्स्ट पुल बैक सेटअप में हमने देखा कि हमारी यूजुअल एंट्री इस पॉइंट पे है और उसके बाद ये ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू होते रहेगा। और फिर अगर मुझे मेरा स्टॉप लॉस सेट करना है तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस स्विंग है, और मेरा टारगेट कहीं पे यहाँ पे रहेगा। हाँ, टारगेट नहीं भी सेट किया तो हम उसको ट्रेल करते हुए जाएंगे, वो सारी मेथड्स यूज करके जो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वीडियो में देखी थी, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क कितना है, आपका रिस्क इतना है, राइट। लेट्स से ये 100 पॉइंट का आपका रिस्क हो गया, और इसके अगेंस्ट अगर आपने यहाँ पे एग्जिट भी ले लिया तो इस 100 पॉइंट के रिस्क की जगह पे इसके अगेंस्ट आपको लेट्स से यहाँ पे 300 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, राइट, या रिवॉर्ड मिल गया। अब जब आप अर्ली एंट्रीज लोगे तो ये सब कुछ कैसे चेंज होता है, देखिए। अगर मैंने अर्ली एंट्री यहाँ पे एंट्री लेने की जगह पे अगर मैंने इसी स्पॉट पे यहाँ पे कहीं पे तो, और हम बात करेंगे कि वो अर्ली एंट्री एग्जैक्टली लेनी कैसी है, क्या देख के लेनी है, कब लेनी है कब नहीं लेनी है, सो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे एंट्री ले ली और ये पकड़ लो मेरी अर्ली एंट्री है, राइट, और क्योंकि ये अर्ली एंट्री है मैं थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंट्री ले रहा हूँ, मैं थोड़ा पहले एंट्री ले रहा हूँ, मैं कॉन्फर्मेशन के पहले एंट्री ले रहा हूँ, इसीलिए ऐसे अग्रेसिव ट्रेड्स में हम कभी भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं रखते हैं, हम स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखते हैं, ताकि अगर वो अग्रेसिव एंट्री फेल हो गई तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर निकल आएंगे। हमने पिछले वीडियो में लास्ट वीक जो वीडियो पब्लिश हुआ था उसमें भी इसके बारे में बात की थी कि हमारा स्टॉप लॉस कैसे बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं किसी एक कन्फर्मेशन के बाद छोटे टाइम फ्रेम में किसी कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे तो मेरी एंट्री आ जाएगी, तो ये होगी मेरी अर्ली एंट्री और ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस था, लेट्स से अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस था अभी वो स्टॉप लॉस कितना हो गया, बस इतना सा। मे बी जो पहले 100 पॉइंट्स थे अभी वो कम होके सिर्फ 10 ही पॉइंट हो जाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपने ये पूरा ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में ही चला गया और आपने सेम मेथड यूज़ की स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए, एग्जैक्टली सेम जो आप यूजुअल एंट्री में करते हो, तभी भी आप एग्जिट कहाँ करोगे, आप यहीं पे करोगे, क्योंकि एग्जिट में या स्टॉप लॉस ट्रेल करने के मेथड में हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ एंट्री की मेथड में चेंज कर रहे हैं और इनिशियल स्टॉप लॉस जहाँ पे सेट करना है उस इनिशियल स्टॉप लॉस सेट करने की मेथड में चेंज कर रहे हैं। बाकी ट्रेड मैनेजमेंट सेम रहेगा जैसे हम अब तक करते आ रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 300 पॉइंट्स हमको यूजुअल एंट्री में मिल रहे थे, इसकी जगह पे अब मुझे नए एंट्री में, क्योंकि मैं एंट्री थोड़ा पहले ले रहा हूँ, तो ये 300 की जगह पे भी मुझे मे बी 330 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो स्टॉप लॉस मेरा पहले 100 था वो स्टॉप लॉस या रिस्क मेरी सिर्फ 10 हो गई। आपको ये चीज़ समझ रही है, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए यूजुअल एंट्री और अर्ली एंट्री, तो यूजुअल एंट्री में मेरा रिस्क कितना था, 100 पॉइंट्स। अर्ली एंट्री में मेरा रिस्क कितना है, 10 पॉइंट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने टारगेट कितना रखा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, और यहां पे वो टारगेट कितना आ गया, 330 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने एंट्री बहुत पहले ले ली, इसीलिए एंट्री से टारगेट तक का जो लेवल है, जो डिफरेंस है, वो थोड़ा बढ़ गया, राइट। तो यहां पे देखो रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका बन के आता है 1:3, राइट। यहां पे कितना बन के आता है, 1:33, राइट। ये डिफरेंस है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये रिस्क रिवॉर्ड बढ़ने की वजह से एक और चीज़ जो होती है, आपके सेटअप की एक्यूरेसी अगर थोड़ी कम भी हो गई तो भी आपको ट्रेड में से जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपके लॉसेस से, स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जो लॉसेस होंगे उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, एग्जैक्टली कितना रिस्क लेना है, वो रिस्क मैनेजमेंट का पूरा अप्रोच कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं जल्दी ही एक नई सीरीज शुरू करूंगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएगी। पॉइंट ये है कि जब आप इस ट्रेड में आते हो तभी भी आप लेट से 1000 रुपये की रिस्क ले रहे हो, जब आप यहाँ पे अर्ली एंट्री ले रहे हो
तभी भी आप 1,000 रुपये की ही रिस्क लोगे, रिस्क आपकी सेम रहेगी। ओके, लेकिन होगा क्या, ये 1,000 रुपये की रिस्क की जगह पे आपको 3 टाइम्स प्रॉफिट मिलेगा, जबकि अर्ली एंट्री के वक्त ये 1,000 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट आपको 33 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये डिफरेंस होता है प्रिसाइज एंट्री का, ये डिफरेंस होता है अर्ली एंट्रीज का। ये समझ गया। इसके साथ साथ डेफिनेटली इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। अब ड्रॉबैक्स क्या है, जल्दी से ड्रॉबैक्स भी समझते हैं, क्योंकि वो समझना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से ये डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, प्राइस नीचे आ रही थी और यहाँ पे कहीं पे तो ब्रेकआउट दिया और हमने ये पुल बैक के बाद यूजुअल एंट्री ली। ये मेरी यूजुअल एंट्री है, राइट, और अर्ली एंट्री मेरी इस पॉइंट पे है, अर्ली एंट्री। तो ये जो यूजुअल एंट्री है, यूजुअल एंट्री के बाद जो आपके ट्रेड की एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी हायर साइड पे होती है। तो ये ऑलमोस्ट लेट्स से 50% से लेकर 70% तक रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब आप अर्ली एंट्री लेते हो तो एक बात तो पक्की है, 100% डेफिनेटली इस सेटअप में, इस टाइप की एंट्री में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, लेट्स से 30% से लेकर 50% तक। और मैं जब आपको बताऊंगा कि कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है, किन सिनारियोज में लेनी है, किन सिनारियोज में नहीं लेनी है, उसकी वजह से ये एक्यूरेसी थोड़ी हायर साइड पे मेंटेन करने में भी आपकी हेल्प होगी। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे 30 to 50% और नॉर्मल एंट्री में 50 to 70%। अब इतनी कम एक्यूरेसी होने के बाद भी हमको बेनिफिट क्या होता है, लेट्स से अगर 30% आपकी एक्यूरेसी है, ओके, मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो उसमें से 7 ट्रेड्स आपके लॉस में जाएंगे और 3 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में जाएंगे, राइट। और हमने रिस्क रिवॉर्ड की बात की थी 1:33, 1:30, लेट्स से 1:10, 1:12 का भी रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको मिल गया, जो इस सेटअप में बहुत बार मिलता है। जब भी आपके विनिंग ट्रेड्स आते हैं तो वो आपको 1:10, 1:12 के ऊपर ही रिस्क रिवॉर्ड देंगे। तो लेट्स से आपका, हम मिनिमम पकड़ते हैं, हम 1:10 ही पकड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने 60 ट्रेड में 7,000 रुपये गंवाए, क्योंकि मेरा रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपीज़ था। वो तो हमेशा सेम रहेगा, जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन ये जो 3 ट्रेड है, जो 3 ट्रेड जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला, जहाँ पे जो मेरे विनिंग ट्रेड्स थे, इसमें मुझे हर ट्रेड में 10,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे कितना मिलता है, 30 के। और सिर्फ 30% एक्यूरेसी होने के बाद भी लुक एट माई फाइनल प्रॉफिट्स, कितना हुआ, 23 के, राइट। और यही अगर आप प्रीवियस यूजुअल एंट्री में अगर देखते हो, चलो वहाँ पे आप 70% प्रॉफिटेबिलिटी भी पकड़ो, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था, 1:3। इसका मतलब हर 10 में से, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 था, लेकिन एक्यूरेसी पकड़ लो 70%। इसका मतलब हर 10 में से 7 आपके विनर्स हैं और 3 आपके लूजर्स हैं। जब आप विन करते हो तो आपको 21 के मिलेगा, और जब आप लूज करते हो आप 3 के लूज करोगे, राइट। और इसका फाइनल आउटकम कितना आता है, 18 के। सो देखो, अगर आप अर्ली एंट्रीज लेते हो तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाता है। फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने खुद के बारे में सोचनी चाहिए, वेदर यू शुड टेक अर्ली एंट्रीज और नॉट। अर्ली एंट्रीज में एक्यूरेसी कम होने की वजह से जो लूजिंग स्ट्रीक्स होते हैं, लॉस मेकिंग ट्रेड्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो हो सकता है यूजुअल एंट्रीज से थोड़े ज़्यादा हो। और उसके बाद साइकोलॉजी मेंटेन करना, क्योंकि ये ट्रेड सेटअप मैंने कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो साइकोलॉजिकल एज रहना, वो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 5 ट्रेड में आपको 5,000 रुपये लॉस हो गया, और उसके बाद जो आप छठा ट्रेड लोगे, 6th ट्रेड, उसमें आपको एकदम से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन पॉइंट यह है कि आपने वो 6th ट्रेड या 7th ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप 5 के बाद ट्रेड लेना बंद कर दोगे ये सेटअप फॉलो करके, तो फिर जो 5 गए वो 5 गए। तो वो चीज़ आपको खुद को पूछनी पड़ेगी, क्या आप रूल्स फॉलो कर सकते हो, क्या आप साइकोलॉजिकली मैच्योर्ड बिहेवियर दिखा सकते हो या नहीं। और हाँ, अर्ली एंट्रीज डेफिनेटली अग्रेसिव एंट्रीज होती है, राइट। अर्ली एंट्रीज में रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब तक आप खुद को ये भरोसा नहीं दिलाते क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अर्ली एंट्रीज सिर्फ तब लूँगा जब वो सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, जब वो पर्टिकुलर सेटअप, वो पर्टिकुलर चार्ट सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, जिन रूल्स के बारे में हम अभी बात करेंगे।
जब तक आप वो सारे रूल्स को फॉलो करके एंट्रीज लेते हो आपका सब कुछ बराबर चलेगा, यू विल मेक मनी। लेकिन अगर आपने वो रूल्स के साथ थोड़ा भी प्ले अराउंड किया तो हो सकता है ये पूरा का पूरा सेटअप, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हम बना रहे हैं वो आपके लिए काम ना करे। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करने वाले हो तो ही ये सेटअप फॉलो करना, तो ही ये अर्ली एंट्रीज की मेथड फॉलो करना। ग्रेट, तो अब हमको पता है अर्ली एंट्रीज क्या होती है, अर्ली एंट्रीज के बेनिफिट्स क्या है, अर्ली एंट्रीज के ड्रॉबैक्स क्या है। अब बात करते हैं कि अर्ली एंट्रीज लेने के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो, जब भी आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन के सेटअप्स तो आपको पता है वो आठों के आठों सेटअप्स, राइट। उन सेटअप्स में जब भी आपको वो सेटअप चार्ट पे दिखता है उसके बाद आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी देखने की कि उस चार्ट में वो तीन चीज़ों में से कौन सी एप्लीकेबल है कौन सी नहीं है। पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है क्या आपको रिवर्सल ट्रेड करना है या कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है। ओके, जब भी आप वो पैटर्न देखोगे आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में रिवर्सल को ट्रेड करना है या कंटिन्यूएशन को ट्रेड करना है। तो ये डेफिनेटली आपको पता रहेगा, राइट। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि जो ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन आप चार्ट पे देख रहे हो उसके टचेस कितने हैं, राइट। और हमको पता है टचेस काउंट कैसे करने हैं। नॉर्मल ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 टचेस की या 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच। तो वो आप इजीली काउंट कर सकते हो कि जिस ट्रेंड लाइन के रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को आप ट्रेड करने वाले हो उस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने कितनी बार टच किया। तो ये भी बहुत ईजी इन्फॉर्मेशन है जो आप ले सकते हो। और थर्ड चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो है ट्रेंड लाइन का स्लोप। क्या वो ट्रेंड लाइन का स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है या फिर नॉर्मल है। अब हाँ, ये हमने कवर नहीं किया है अब तक हमारे किसी भी वीडियो में, लेकिन एक बहुत सिंपल सा ट्रिक ये पता करने के लिए कि वो जो ट्रेंड लाइन है वो स्टीप है या नॉर्मल ट्रेंडिंग है। देखो, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है बहुत कम टाइम में, मतलब लेट से 3 दिन 4 दिन 5 दिन में 10% 12% ऊपर चली गई, या पिछले 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में एकदम से 100% या 70% 75% मूव दे दिया, और वो पर्टिकुलर मूव एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो वो आपकी एक स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई। इसके बाद कभी तो एक और वीडियो मैं पब्लिश करूंगा जिस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीप ट्रेंड लाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनको ट्रेड कैसे करना है। तो वो एक वीडियो है जो इस सीरीज़ का अभी भी पेंडिंग है, जल्दी ही वो भी अपलोड करूंगा। वहाँ पे आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ये डिफ्रेंशिएट कैसे करना है नॉर्मल ट्रेंड लाइन में और स्टीप ट्रेंड लाइन में। क्योंकि बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी अगर कंटेंट देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये भी बोलते हैं क्योंकि स्टीप ट्रेंड लाइन में अगर आप रेजोल्यूशन चेंज कर दो आपके चार्ट का, तो स्टीप ट्रेंड लाइन भी नॉर्मल ट्रेंड लाइन जैसे दिखती है। देखो, होता है वैसा, लेकिन वो विजुअली होता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है इसका एंगल स्टीप है या नॉर्मल है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा मूव को अगर प्राइस करती है, अगर स्टॉक करता है और वो मूवमेंट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, तो वो आपकी एक स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई। अगर यूजुअल मूव्स हो रहे, यूजुअल मूवमेंट हो रही है और ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, तो वो आपकी एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है। तो ये तीन चीज़ें हमको देखना ज़रूरी है कि आपको रिवर्सल ट्रेड करना है या कंटिन्यूएशन, दूसरा उस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने कितनी बार टच किया है, और तीसरा वो स्टीप ट्रेंड लाइन है या नॉर्मल यूजुअल ट्रेंड लाइन है। एक बार हमको ये तीन चीज़ें पता चल गई, उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग कि मुझे अर्ली एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत ईजी हो जाता है। चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ट्रेंड लाइन की। ओके, लेट्स से आपके पास नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, मतलब जिसका स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। अगर आपकी ट्रेंड लाइन एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक, आप या तो कंटिन्यूएशन का ट्रेड लोगे या फिर उस ट्रेंड लाइन के रिवर्सल या ब्रेकआउट का ट्रेड लोगे, राइट। दो ही चीज़ें, दो ही टाइप के ट्रेड आप ले सकते हो, या तो कंटिन्यूएशन का ट्रेड लोगे या तो रिवर्सल का ट्रेड के बारे में सोच रहे हो। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है, जैसे हमने डिस्कस किया, सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है कि उस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने टच कितनी बार किया है। अब देखो, फर्स्ट टच और सेकंड टच तो हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो टचेस के बेसिस पे ही हमको ट्रेंड लाइन मिलती है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद हो सकता है कि उस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने 3 बार टच किया हो, 4 बार टच किया हो, 5 बार टच किया हो, 6 बार टच किया हो, हमको वो काउंट करना है। अगर उस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने थर्ड या फोर्थ टाइम
अभी प्राइस उस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। ये जो टच हम जिस टच को हम ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो थर्ड या फोर्थ टच है, ठीक है, या फिर अगर वो फिफ्थ टच ऑनवर्ड्स, ओके, मतलब क्या, अगर आप कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले रहे हो और ट्रेंड लाइन के पास प्राइस अभी तीसरी या चौथी बार आ रही है, मतलब थर्ड या फोर्थ टाइम टच करने वाली है, तो एक सिनारियो बनता है। अगर वो पांचवी बार आ रही है या पांच टचेस के बाद आ रही है तो एक अलग सिनारियो बनता है। दोनों सिनारियोज में देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। अगर ये थर्ड या फोर्थ टच ही है और अगर आपको कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेना है तो आपने क्या करना चाहिए, आपने हाफ क्वांटिटी, मतलब अगर आप यूजुअली लेट्स से 10 शेयर्स लेते हो या फिर 1,000 रुपये का रिस्क लेते हो, तो हाफ क्वांटिटी यानी 50 शेयर्स या फिर मे बी 500 रुपये के रिस्क में जितनी भी आपकी क्वांटिटी बनती है उतनी हाफ क्वांटिटी आपको इमीडिएटली लेनी है। कब? टच पे, इमीडिएटली जब टच होता है तब, ओके। और उसके बाद जब आपको उस कॉन्टिन्यूएशन का कंफर्मेशन मिलता है, कंफर्मेशन के बाद आपको बची हुई क्वांटिटी आफ्टर कंफर्मेशन। और ये करने का रीज़न क्या है? देखिए, हमने अगेन जब हमने स्ट्रॉन्ग और वीक ट्रेंड लाइन की बात की तब हमने बात की थी, जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को के पास सिर्फ तीसरी या चौथी बार आती है तब तक वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि तब तक वो ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, राइट। और अगर स्ट्रॉन्ग बनी रहती है तो कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और क्योंकि कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बार या फिर हाइयर होती है, इसीलिए हम कंटिन्यूएशन के लिए अर्ली एंट्री ले सकते हैं। यही अगर आप रिवर्सल ट्रेड करने वाले हो और प्राइस उस ट्रेंड लाइन के पास थर्ड या फोर्थ टाइम ही आ रही है, तो अगेन कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कम है। अगर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कम है और मुझे रिवर्सल ट्रेड करना है या मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मैंने अर्ली एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड। तो अगेन, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास तीसरी या चौथी बार आ रही है और अगर आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है तो इमीडिएटली जैसे ही प्राइस टच करती है, गेट इनटू द ट्रेड विथ हाफ क्वांटिटी। हाफ क्वांटिटी के साथ आप एंट्री ले सकते हो। और जैसे ही आपको उस कॉन्फर्मेशन, उस कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन मिलता है हमारे चारों सेटअप्स में से कोई भी एक सेटअप यूज़ करके, तो आप बची हुई क्वांटिटी भी उस ट्रेड में डाल सकते हो और आप कंटिन्यू कर सकते हो पूरी क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर आपको इसी कंडीशन में तीसरे या चौथे टच पे अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करना है तो अर्ली एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। कॉन्फर्मेशन का वेट करो और कन्फर्मेशन के बाद ही उस ट्रेड में एंट्री लो। ये क्लियर हो गया? अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर प्राइस उस ट्रेंड लाइन के पास फिफ्थ टाइम आती है, पांचवी बार या पांच से ज़्यादा टच होने के बाद अगर आती है, तो अगेन अगर पांच टच ऑलरेडी हो गए हैं या पांचवी बार टच होने वाला है तो ऑब्वियसली रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन वीक हो गई है। तो अगर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मैं अर्ली एंट्री कहाँ रिकमेंडेड है बोलूँगा? रिवर्सल के लिए। तो ऐसे सिनारियोज में रिवर्सल के लिए हाफ क्वांटिटी कब? ब्रेकआउट पे, इमीडिएटली ब्रेकआउट पे। कंफर्मेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ टच या उससे ज़्यादा टच अगर हो रहे हैं तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप इमीडिएटली हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हो। बची हुई क्वांटिटी फुल क्वांटिटी के साथ आप कब जाओगे? कंफर्मेशन के बाद। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ट्रेड सही में आपके ही डायरेक्शन में जाने वाला है, अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसीलिए हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपके डायरेक्शन में, आपके फेवरेबल डायरेक्शन में गया तो एटलीस्ट आप पहले से जो प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, पहले से जो प्रॉफिट आपने लॉक करना चाहिए, वो आप एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी से कर लोगे। और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर ट्रेड टर्न हुआ, आपके फेवरेबल डायरेक्शन में नहीं गया, तो अगर आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा ना वो आधा ही जाएगा, वो पूरा नहीं जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये सिस्टम फॉलो करने का। सो फिफ्थ टच ऑनवर्ड्स अगर रिवर्सल के लिए है, हाफ क्वांटिटी से एंटर करो, कंफर्मेशन के बाद फुल क्वांटिटी। और अगर कंटिन्यूएशन के लिए है तो क्या करेंगे? अगेन नॉट रिकमेंडेड।
5 या 5 से ज़्यादा टच अगर हो रहे हैं तो कंटिन्यूएशन के लिए अर्ली एंट्रीज रिकमेंडेड नहीं है, नहीं लेनी चाहिए। ये आपको समझ गया? अच्छा, इसका मे बी आई एम सॉरी, राइटिंग इतनी क्लियर अगर नहीं होगी तो मैं इस वीडियो में एक पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो आप रेफर कर सकते हो, जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई रहेगी, तो वो भी मैं कर दूंगा बिफोर अपलोडिंग द वीडियो। पॉइंट समझ में आ गया? अर्ली एंट्रीज नॉर्मल ट्रेंड लाइन के वक्त अर्ली एंट्रीज कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, और जहाँ पे लेनी चाहिए वहाँ पे कितनी क्वांटिटी कब आपको उस ट्रेड में डालनी चाहिए, राइट? चलो परफेक्ट। अब देखते हैं स्टीप ट्रेंड लाइन के बारे में क्या करना है। तो जब आपकी ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप होती है, उस ट्रेंड लाइन का स्लोप बहुत स्टीप होता है, मतलब समथिंग लाइक दिस, प्राइस ने एकदम ऐसा मूव दिया और आपको ये ऐसी कोई एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो ये ट्रेंड लाइन ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ऑफकोर्स उसके भी कुछ रूल्स है, उसके भी कुछ सिस्टम है, कुछ मेथड है, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना देखते हैं कि अर्ली एंट्री कब लेनी चाहिए। जब भी आपको ऐसी ट्रेंड लाइन दिखती है, रेकमेंडेड क्या है, जब कभी भी आपको ये प्राइस यहाँ पे, और अगर 3-4 टच होने के बाद जब कभी भी ये प्राइस आपको यहाँ पे आती हुई दिखती है, तो आपने इमीडिएटली क्या करना है, स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम इमीडिएटली। जब भी इस एरिया में, या फिर ये ट्रेंड लाइन है और ये ऐसे प्राइस ऊपर गई और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के पास आती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम इमीडिएटली। और जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तब आपको क्या देखना है, तब लोअर टाइम फ्रेम में आपको 2 पैटर्न्स देखने हैं। कौन से 2 पैटर्न्स? या तो कहीं पे आपको ऐसा डबल रिजेक्शन मिले और उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन है जहां पे आप एंटर कर सकते हो, या फिर आपको एक ऐसा पैटर्न मिले, फर्स्ट पुल बैक, तो आप यहां पे एंटर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इससे ज़्यादा कॉन्फर्मेशन का या फिर हायर टाइम फ्रेम में कॉन्फर्मेशन का वेट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है। क्योंकि होता क्या है, और आप एक्चुअली में जाके ना बहुत सारे स्टॉक्स में ये चेक कर सकते हो, जब भी आपको प्राइस ऐसे ऊपर जाते हुए दिखती है तो कहीं पे तो होता है कि वो इमीडिएटली ऐसे नीचे आना भी शुरू करती है। आपको बहुत बार दिखेगा, कोई भी स्टॉक देख लीजिए जहाँ पे लेट से 10% 15% का मूव हुआ है और वो जस्ट 3-4-5 दिन में हुआ है, तो आपको यूजुअली ऐसे दिखेगा कि इमीडिएटली ऐसे 3-4 कैंडल्स ऊपर जाती है और फिर 3-4 कैंडल्स इमीडिएटली नीचे भी आ जाती है। उसके पीछे भी रीजंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनका नाम है फेयर वैल्यू गैप, प्राइस इनएफिशिएंसीज, सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स है, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो, अगर प्राइस ने इतना बड़ा मूव आपको डायरेक्टली दिया है तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम में, और लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको क्या देखना है, एम पैटर्न, डबल टॉप, अगर डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड है या डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है तो डबल बॉटम, तो कुछ तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, या फिर आपको ऐसा दिखेगा ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। इन दोनों में से आपको अगर कुछ भी दिख गया, कुछ भी, तो आपने इमीडिएटली पूरी क्वांटिटी के साथ, और यहाँ पे हाफ क्वांटिटी भी नहीं, पूरी क्वांटिटी के साथ एंटर कर लेना चाहिए। इसको थोड़ा और अगर आपको एडवांस लेके जाना है तो हो सकता है ये जो 2 पैटर्न्स मैंने आपको बोले, ये 2 पैटर्न्स की जगह पे हो सकता है आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखे, समथिंग लाइक दिस, शूटिंग स्टार हो गया, हैमर हो गया, या फिर शूटिंग स्टार हो गया, एक्सक्यूज मी। तो इन दोनों में से भी अगर आपको कुछ एकदम टॉप पे दिखता है लोअर टाइम फ्रेम में, गेट इनटू द ट्रेड। क्योंकि होगा क्या, आप इमीडिएटली इसके नीचे, ओके एक सेकेंड, तो ये प्राइस ऐसे ऊपर गई और यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे मुझे एक हैमर दिखा, तो मैं इमीडिएटली ये हैमर के नीचे एंट्री करूँगा और बस ये हैमर का ही, और क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम में हम हैमर देख रहे हैं तो इसकी साइज़ बहुत छोटी होगी, यहाँ पे मैं मेरा एसएल रखूँगा, बस इतना मेरा रिस्क है। और अगर वो रिवर्स हो गया तो लिटरली जितना बड़ा मूव इसने ऊपर दिया था, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट उतना ही मूव वो नीचे भी देता है। और अगर ऐसे 4 या 5 मूव में से आपने एक मूव भी कैप्चर कर लिया तो ये जो छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे, ओके, ये 5 बार फेल होने के बाद भी ऐसा एक मूव आपको वो पूरा लॉस रिकवर करके दे सकता है और उससे डबल प्रॉफिट भी दे सकता है। ये इतना पावरफुल पैटर्न होता है। इसको वी टॉप या वी बॉटम भी कहते हैं,
अगेन वो टेक्निकल्स है, उसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में अभी बात करने की ज़रूरत नहीं, बट हम उसको कवर करेंगे जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, जब हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं पक्का कवर करूंगा। ग्रेट, तो ये तो हो गई बात कि अर्ली एंट्री कब रिकमेंडेड है, कब रिकमेंडेड नहीं है, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, और जब भी लेनी चाहिए, जब भी अर्ली एंट्री आपको लेनी है, तब आपको करना क्या है, वो भी बहुत सिंपल है। ओके, हमेशा चाहे वो कंटिन्यूशन हो या रिवर्सल हो। ओके, अगर आप कंटिन्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस एरिया में इस टाइम पे आपको एक लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, और लोअर टाइम फ्रेम में आपको फिर से वही करना है जो आप हायर टाइम फ्रेम में करते थे। चार जो सेटअप्स मैंने आपको कंटिन्यूएशन के बताए, वो चारों सेटअप्स में से कोई भी एक सेटअप इस एरिया में ढूंढिए, टच करते ही कहाँ पे, लोअर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में जब वो पैटर्न्स बनते हैं या सेटअप्स बनते हैं तो वो थोड़े बड़े सेटअप्स बनते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जब वो बनेंगे तो मे बी 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के टाइम पीरियड में ही पूरा पैटर्न बन के आपको ब्रेकआउट भी दे देगा। ब्रेकआउट होते ही अर्ली एंट्री ले लो। सिमिलरली अगर आप रिवर्सल भी ट्रेड कर रहे हो तो जब प्राइस यहाँ पे रहती है तब अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाओ। उस लोअर टाइम फ्रेम में वो चारों रिवर्सल के पैटर्न्स जो मैंने आपको बताए, जो सेटअप्स मैंने आपको बताए, उन सेटअप में से कोई एक सेटअप इस एरिया में ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ही उनमें से कोई एक सेटअप आपको दिखता है, कंफर्मेशन मिलता है, एंट्री ले लो, अर्ली एंट्री ले लो, और उसके बाद एंट्री लेने के बाद, स्टॉप लॉस सेट करने के बाद, फिर आप वापस स्विच करो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारी यूजुअल टाइम फ्रेम है, और स्टॉप लॉस वैसे मैनेज करो, वैसे ट्रेल करो, पूरा ट्रेड वैसे मैनेज करो जैसे हमने अब तक बात की है। इट इज़ दैट सिंपल। अगेन ये सेम चीज़ मैंने बहुत डिटेल में चार्ट पे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बताई है मेरे लास्ट वीडियो में, राइट। जिन लोगों ने वो देखा होगा उनको कुछ याद आ रहा होगा कि अर्ली एंट्री लेने की वजह से ये सारे बेनिफिट्स जिसके बारे में हमने बात की, और एग्जैक्ट अर्ली एंट्री लेने का स्पॉट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको वो भी डिटेल में देखना है, एक बार पिछला वाला वीडियो मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा आई बटन पे, एक बार वो वीडियो भी पक्का चेक कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। ओके ग्रेट, तो ये था अर्ली एंट्रीज के बारे में। सी, एक अच्छा ट्रेडर जो होता है ना, वो हर अपॉर्चुनिटी, अच्छे ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडिंग में एक एज, तो वो हर एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उसका लॉस मिनिमाइज हो और जहाँ पे उसका प्रॉफिट थोड़ा और बढ़े, जहाँ पे उसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा और बेहतर हो, वो कोई भी चांस जाने नहीं देता। और अर्ली एंट्रीज रूल्स के साथ, सेटअप्स के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अर्ली एंट्रीज एक ऐसा एज है जो हर ट्रेडर को एंड ऑफ द डे काम में आ सकता है। तो देखो, अगर आपको ये भी पसंद आता है, अगर आपको ये ठीक लगता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, इसके साथ साथ हाँ, नेक्स्ट वीक दिवाली आने वाली है, और दिवाली मतलब दिवाली बोनस, राइट। तो नेक्स्ट वीक से, दिवाली के वीक से ही मैं एक और सीरीज शुरू करूँगा जहाँ पे हम बात करेंगे थोड़े हायर लेवल पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको अगर समझ गया और अगर आपने वो फॉलो करना शुरू किया तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप ट्रेडिंग कैसे भी करो, आप कोई भी सेटअप फॉलो करो, आपके सेटअप की एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, आप कितने भी ट्रेड्स लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, वो एक कॉन्सेप्ट अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप 100% श्योरिटी के साथ स्टॉक मार्केट में से पैसे कमा के ही रहोगे। वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट 90-95% जनता वो कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं अगले वीडियो में रिवील करूंगा। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ 3-4 वीडियोज़ की एक पूरी सीरीज़ में शुरू करूंगा। तो नेक्स्ट वीक का एपिसोड देखना भी ज़रूर याद रखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन। आपके वो वीडियो लाइक करने की वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मेरी टीम को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और हम ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स और अच्छी अच्छी सीरीज़ आपके लिए लेके आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए एज ऑलवेज स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटेलिरी एकेडमी, साइनिंग ऑफ।